किंतु भिन्न भिन्न वाक्येषु उक्तानां भिन्न भिन्न गुणानां परस्परम अन्यो अन्यस्मिन् वा प्रतिवर्तनम प्रत्युपगम प्रत्युपसंग्रहो भवति व्यतिहारः। लेकिन भिन्न भिन्न वाक्यों में कहे हुए जो भिन्न भिन्न गुण हैं ईश्वर के, उनमें परस्परम अन्यो अन्यस्मिन् वा प्रतिवर्तनम, परस्पर एक दूसरे की तरफ जाना, प्रतिवर्तनम को ही कहा प्रत्युपगमः, प्रत्युपगमय को कहा प्रत्युपसंग्रहः, इसी को ही क्या कहा व्यतिहारः। स व्यतिहारो अपि परमात्म गुणानां भिन्न भिन्न वाक्येषु ब्रह्म विद्यायाम अभिप्रेयते। बोले ये व्यतिहार भी क्या है, ये भी उपसंहार की तरह ही परमात्म गुणानाम, परमात्मा के गुणों का भिन्न भिन्न वाक्येषु, जो कि भिन्न भिन्न वाक्यों में कहे हैं परमात्मा के गुण, उनको ब्रह्म विद्यायाम अभिप्रेयते, उसको भी ब्रह्म विद्या के नाम से ही अभिष्ट है उन सब वाक्यों में। तो ब्रह्म विद्या में वो दोनों आ जाएंगे, अभिप्रेत है, अभिष्ट है। तथैव उसी प्रकार विशिंसन्ति ही तत्र तत्र उक्त गुणैहि, उन भिन्न भिन्न वाक्यों में कहे हुए जो परमात्मा के गुण हैं उनके द्वारा परमात्मानं विशिष्टम कुर्वन्ति, वो परमात्मा को ही विशेषित कर रहे हैं, उसी की विशेषता बता रहे हैं वो गुण। विशिष्टम कुर्वन्ति को कहा वर्णयन्ति, उस परमात्मा के ही गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तथा अनुभवन्ति ही आचार्य तद्विदो वा, क्योंकि ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं आचार्य लोग या उस ब्रह्म विद्या को जानने वाले लोग, इस बात की अनुभूति कर रहे हैं कि अलग अलग वाक्यों में जो परमात्मा के गुण पढ़े हैं वो उस परमात्मा की ही विशेषता बता रहे हैं, ब्रह्म विद्या की ही विशेषता बता रहे हैं। ततः ततश्च इतरवत् सा एव ही, तो कह रहे हैं ततश्च इतर व्यतिहाराद इतर खलु उपसंहारो गुण उपसंहारः तद्वत् गुणोपसंहारवत्। तो कह रहे हैं ये जो अलग अलग उनके गुण हैं जिनको ये आचार्य अनुभव कर रहे हैं परमात्मा के गुण, ततश्च, ततश्च माने इसी कारण से, इतर व्यतिहाराद इतरः, इतर का अर्थ मतलब व्यतिहाराद इतर, व्यतिहार से इतर मतलब उपसंहार। तो ये जो उपसंहार है गुणोपसंहार है, जैसे गुणों का उपसंहार चल रहा था अभी तक, वैसे ही तद्वत उसी प्रकार से गुणोपसंहारवत ये व्यतिहार में भी गुणों का उपसंहार ही हो रहा है। उपसंहार में जैसे गुणों का उपसंहार हो रहा था, ऐसे व्यतिहार में भी परमात्मा के गुणों का उपसंहार ही हो रहा है। तो एक तरह से इसको उपसंहार कह सकते हैं। तो भिन्नता क्या है, उपसंहार में चीजें केवल एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखी जाती हैं, इसमें परस्पर आदान प्रदान होता है, बस इतना अंतर है। यथा ही प्रदर्शित गुणोपसंहारेण विद्या भेदो न जायते किंतु एक एव विद्या अवतिष्ठते, तथैव व्यतिहारेण अन्यो अन्य गुण प्रतिवर्तनेन अपि सा ही विद्या अवतिष्ठते न भिद्यते। कह रहे यथा, जिस प्रकार से प्रदर्शित गुणोपसंहारेण, जो गुणों का उपसंहार दिखाया है पीछे 36 नंबर सूत्र तक, उस उपसंहार के द्वारा विद्या भेदो न जायते, ब्रह्म विद्या में कोई भेद नहीं आता है, माने वो ब्रह्म विद्या ही बनी रहती है उपसंहार करने के बाद भी। किंतु एका एव विद्या अवतिष्ठते, बल्कि एक ब्रह्म विद्या ही वो बनी रहती है। तथैव उसी प्रकार व्यतिहारेण, व्यतिहार के द्वारा भी अन्यो अन्य गुण प्रतिवर्तनेन, भिन्न भिन्न गुणों का प्रतिवर्तन होने से, माने प्रत्युपगम होने से, सा ही विद्या अवतिष्ठते न भिद्यते, वही ब्रह्म विद्या ही बनी रहती है, उसका भेदन नहीं होता है, कुछ अलग नहीं होता है। व्यतिहार गुणाश्च ते सत्यादयः, बोले व्यतिहार गुण कौन से हैं, तो कहा वो ही हैं सत्यादि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे बताए ना ब्रह्म के विशेषण, तो आदि से वो सब ले लिए जाएंगे, सत्यादि, ज्ञान भी, अनंत भी, ब्रह्म भी, ऐसे। तत्र तत्र अध्यात्म ग्रंथे, उन अध्यात्म ग्रंथों में
ब्रह्म प्रकरणी, और जहां जहां ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया है, ब्रह्म प्रकरण है, यथा विहिता, जो जो उनके गुण विहित किए हैं, ते अत्र उदाह्रियन्ते, उनको यहाँ सत्यादि के द्वारा उद्धृत किया गया है। ते अत्र उदाह्रियन्ते ही सत्यादय, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बृहदारण्य का, स यो हि एतम महत् यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति जयति इमान लोकान। माने जो उस इस ब्रह्म को, वो ब्रह्म कैसा है, महत, महान ब्रह्म को, यक्षम, यक्ष मतलब, यक्ष का मतलब विराट भी होता है, यक्ष का मतलब पूजनीय भी होता है। तो जो इस विराट पूजनीय परमात्मा को, प्रथमजम, जो इस सृष्टि से पहले भी विद्यमान था, वेद जो ज्ञान स्वरूप है, सत्यम सत्य स्वरूप है, ब्रह्म वो जो ब्रह्म है, इन रूपों में जो जानता है, ईमान लोकान जयति, वो इन लोगों को जीत लेता है। तो यहाँ पर ब्रह्म के कई सारे गुण बताए ना, महत, यक्ष, वेद, सत्य, ब्रह्म, ऐसे। ब्रह्म नामना उपक्रम्य अनंतरम पुरुष शब्देन विशेष्यते, और यहाँ पर ब्रह्म कह करके फिर आगे ये ऊपर वाला जो वर्णन है ये 5 4 1 का है, और अगला जो वर्णन है वो 5 5 2 का है। तत् यत् तत् सत्यम असौ स आदित्य य एष एतस्मिन् मंडले पुरुष। तो ऊपर जिसको ब्रह्म कह रहे थे उसी को यहाँ क्या कह दिया, पुरुष। तत् यत् सत्यम, वो जो ये सत्य स्वरूप है, असौ से आदित्य, वही इस आदित्य में है, वो सत्य पुरुष आदित्य में वही चमक रहा है। ये एष एतस्मिन् मंडले पुरुष है, जो इस सूर्य मंडल में पुरुष है, और जिसके बारे में पीछे ब्रह्म के रूप में बताया है, वो दोनों एक ही हैं। तथा च अग्रे, और उसके आगे ये है 5 6 1 बृहदारण्य का, उससे आगे बता रहे हैं, मनोमयो अयम पुरुषः, ये पुरुष कैसा है, मनोमय। मनोमय मतलब मन वाला, मन वाला नहीं, परमात्मा ऐसे हमारी तरह मन वाला तो है नहीं। तो मन का मतलब है यहाँ पर मनन करने वाला। मनन करने वाला मतलब ऐसे ही नहीं ये बिना सोचे समझे सृष्टि बना दी, मनन पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक बनाई है। तो इसलिए यहाँ पर परमात्मा को कहा मनोमयो अयम पुरुषः, भाह ज्योतिर्मय है वो, सत्य सत्य स्वरूप है, तस्मिन अंतर हृदये, और वो इस अंतर हृदय में कैसे रहता है, यथा व्रीहिर्वा यवो वा, जैसे कोई व्रीहि या यव, व्रीहि यव का मतलब है अकेला तो रहता नहीं है, मानो इस कमरे में कहीं कोई जो पड़ा है, तो वो इस कमरे की दृष्टि से क्या है, एक छोटा सा अंश है, एक स्थान में है केवल, या कहीं बोरी में पड़ा है या किसी पात्र में पड़ा है, जहां कहीं भी होगा व्रीहि या यव, वो उस स्थान की अपेक्षा से अणु परिमाण वाला होता है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर कहा है कि वो अंतर हृदय में कैसे रहता है, सूक्ष्म रूप में रहता है। यथा व्रीहिर वा यवो वा स एष सर्वस्य अधिपति ही, वह यह ब्रह्म क्या है, सर्वस्य अधिपति, सबका अधिपति है। सर्वम इदम प्रशास्ति, इस सब जगत का वो शासन कर रहा है। यद इदम किंच, जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं लोक लोकांतर, उन सब का वो शास्ता है, उसी के अनुशासन में चल रहे हैं ये सब। अत्र उभयत्र यह पुरुषः वर्णितः, तो यहाँ दोनों जगह माने 5 5 2 और 5 6 1, इनमें जिस पुरुष का वर्णन किया है, तत्र उभयत्र पुरुष वर्णने सत्यम तु समानम, तो इन दोनों ही प्रकार के जो वर्णन है उसमें पुरुष के वर्णन में सत्यम, वो परमात्मा क्या है, सत्य स्वरूप है। तो ये तो समान रूप से कहा है। देखो पहले जो कहा था ना, यो ही एतम महत यक्षम प्रथमजम वेदः सत्यम ब्रह्म, तो यहाँ भी सत्य कहा। और ये जो दूसरा कहा मनोमयो अयम पुरुषो भा सत्य, यहाँ भी सत्य आ गया है ना। तस्मिन अंतर हृदय यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य अधिपति सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच, तो दोनों जगह यहाँ पर क्या है,
सत्य शब्द दोनों में समान है, दोनों ही वर्णनों में। सत्यम तो समानम, परंतु सत्याद अतिरिक्ता ये संति उभयत्र गुणाः, लेकिन सत्य से अतिरिक्त जो गुण हैं वो दोनों जगह अलग अलग हैं। तेषां परस्परम व्यतिहारेण प्रतिवर्तनेन भवितव्यम पुरुष विद्यैकत्वात्। तो ये जो दूसरे गुण हैं इनको हम ऊपर वालों को नीचे ला सकते हैं, माने जो 5 4 1 में हैं इनको हम 5 5 2 में ला सकते हैं, 5 6 1 में ला सकते हैं। ये व्यतिहार है। सत्याद अतिरिक्ता ये संति गुणाः उभयत्र, दोनों ही जगह सत्य से अतिरिक्त जो उस ब्रह्म के गुण हैं, तेषां परस्परम व्यतिहारेण, उनका परस्पर व्यतिहार से, प्रतिवर्तनेन, व्यतिहार को ही खोला, प्रतिवर्तनेन, प्रतिवर्तन से, भवितव्यम हो सकता है, दोनों का व्यतिहार हो सकता है। क्यों? पुरुष विद्यैकत्वात्, क्योंकि दोनों में ही पुरुष विद्या के बारे में ही बताया जा रहा है। पुरुष विद्या मतलब ब्रह्म विद्या के बारे में ही बताया जा रहा है, तो दोनों में ब्रह्म विद्या की तो एकता ही है। केचते सत्याद अतिरिक्ता गुणाः, सत्य से अतिरिक्त गुण कौन से हैं? उच्यते तो बता रहे हैं। पूर्वस्मिन् प्रकरणे तो, पहले वाले प्रकरण में सत्य से अतिरिक्त क्या है? महत् यक्षम इति शब्दाभ्याम व्यापकत्व पूजनीयत्वे गुणौ। तो ये जो महत् और यक्ष शब्द हैं इससे परमात्मा के व्यापकत्व के बारे में बताया गया है। महत् मतलब जो सब जगह व्यापक है, और यक्ष मतलब पूजनीय जो है, तो व्यापकत्व पूजनीयत्वे गुणौ। और आदित्य मंडल से प्रकाशकत्वम च, और आदित्य मंडल में जो पुरुष बताया है तो वो परमात्मा का कौन सा रूप है? प्रकाशकत्वम, प्रकाशित करने वाला है वो। तो ये परमात्मा के अलग अलग गुण हैं। और उत्तरस्मिन् प्रकरणे, उत्तर वाले प्रकरण में सत्य से अतिरिक्त कौन से गुण बताए हैं? सर्वेशानत्व, सर्वाधिपतित्व, सर्वशासकत्वानि गुणाः। तो उत्तर वाले प्रकरण में क्या बताया? सर्वे ईशानत्व, वो सबका ईश है, शासन करने वाला है, ईशानत्व। सर्वा अधिपतित्व, वो सबका अधिपति है, तो अधिपतित्व बताया है। सर्वशासकत्व, वो सबका शासन करने वाला है, ये गुण बताए हैं। ते किल एते सर्वे उभयत्र व्यतिह्रियेरन्। तो ये जो गुण हैं सत्य से अतिरिक्त, वो सब गुण उभयत्र व्यतिह्रियेरन्, वो दोनों प्रकरणों में उनका व्यतिहार हो सकता है। व्यतिह्रियेरन् को ही खोला प्रतिवर्तेरन्, उन सब का प्रतिवर्तन, प्रत्युपगम, प्रत्युपसंहार हो सकता है। ईशित्व मतलब वो सब का ईश है, स्वामी है। यही तो बताया ना दूसरे में, देखो ना, मनोमयम अयम पुरुष भा सत्यम तस्मिन् हृदय यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य अधिपति, वो सब का अधिपति है। सर्वम इदम प्रशास्ति, वो इस सारे जगत को शासन कर रहा है। तो शासन कर रहा है मतलब सर्वशासकत्व बताया जा रहा है, और सबका ईश है वो। सर्वेशानत्व, सर्व ईशानत्व, वो सबका ईश है, स्वामी है, क्योंकि उसी ने सबको बनाया ना। मनोमयो अयम पुरुष है, ऐसे कहा मनन पूर्वक। जिसने बनाया, जिसने जो वस्तु बनाई है वही उसका ईश है, उसका स्वामी है, तो उस रूप में उसका ईशानत्व बताया गया है। शासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। तो हमें लगता तो ऐसे है कि जी हम तो खूब वेद की अवज्ञा करते हैं कुछ लोग, मतलब, और हम भी करते हैं, तो हम कहाँ मानते हैं उसके अनुशासन को। लेकिन वो दंड दे करके मनवा लेता है फिर, तो उसी के ही अनुशासन में चल रहा है ये सब, अनुशासता है वो सबका। कर्म करने में तो हम तोड़ देते हैं उसके अनुशासन को, लेकिन फल पाने में नहीं तोड़ पाते हैं हम। और फल पाते समय फिर हमें ये एहसास होता है कि भाई उसकी बात मान के चलना ही ठीक है, नहीं तो फिर कष्ट होगा। तो इस रूप में उसका शासकत्व बताया है, उसी का शासन चलता है।
यदि उसका शासन ना हो तो मनुष्य फिर कुछ का कुछ कर दे इस सारी प्रकृति को अपने ढंग से, ऐसा कर नहीं पाता है। लेकिन तो ये व्यतिहार है। तो चलो आगे। कामात इतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः। कामात इतरत्र, कामात मतलब कामना आदि जो उसके गुण हैं। कामना मतलब भगवान की कामना तो सत्य कामना होती है ना, इस जगत को मैं बनाऊं, सब सुखी हों, ऐसी ऐसी जो कामनाएं हैं वो ईश्वर की हैं, सत्य काम। तो कामादि इतरत्र तत्र, कामादि इतरत्र, तो कामादि का मतलब वो ये कामनाएं, सत्य कामनाएं, उनसे इतरत्र, उनसे भिन्न अन्यत्र, उन प्रकरणों में, तत्र च आयतनादिभ्य, आयतन आदि जो हेतु हैं, तो उन हेतु से ये उपसंहार कर लेना चाहिए, ये सॉरी व्यतिहार कर लेना चाहिए। आयतनादिभ्य व्यतिहारः ऐसे ले लेंगे। कामादि, कामादि का मतलब है काम आदि गुण जातम। काम आदि गुण जातम माने सत्य कामः, जो उस ईश्वर की सत्य कामनाएं हैं। सर्ववशित्यादि गुणगण माने सबका वो वशी है, इत्यादि जो गुणों का समूह है, इत्यादि जो गुण हैं उस ईश्वर के। इतरत्र तत्र च अन्यस्मिन् तस्मिश्च यश्च गुणो अन्यस्मिन् ग्रंथे पठितः स तस्मिन् यत्र न पठितः तस्मिन् अर्थात स्वस्मिन् ग्रंथे व्यतिह्रियेत। माने उस परमात्मा के जो जो गुण, एक तो जैसे उपनिषद में ही पढ़े हैं, और एक ऐसा कि उपनिषद में नहीं, कहीं दर्शन शास्त्र में पढ़े हैं, किसी अन्य शास्त्र में, तो उनका भी हम व्यतिहार कर सकते हैं। अन्यस्मिन तस्मिश्च, किसी अन्य ग्रंथ में या उसी में, यश्च गुणः, उसी को खोल लें, जो उसके गुण अन्यस्मिन ग्रंथे पठित है, दूसरे ग्रंथ में पढ़े हैं। स और तस्मिन यत्र न पठित, और जो इसमें नहीं पढ़े हैं, किसी अन्य ग्रंथ में पढ़े हैं और इसमें नहीं पढ़े हैं। तस्मिन अर्थात स्वस्मिन ग्रंथे, अर्थात अपने ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में मतलब जिसमें वो नहीं है, उस ग्रंथ में व्यतिह्रियेत, उसका व्यतिहार किया जा सकता है। यश्च गुणः तस्मिन् स्वस्मिन् ग्रंथे पठितः, और जो उसके गण उस अपने ही ग्रंथ में कहीं आगे पीछे पढ़े हैं, उस प्रकरण में नहीं है, उनको भी स्वस्मिन् ग्रंथे पठितः अन्यस्मिन् न पठितः, और दूसरे में नहीं पढ़े हैं, सो अन्यस्मिन् ग्रंथे च व्यतिह्रियेत, वो दूसरे ग्रंथ में ले जाए जा सकते हैं। दूसरे में है वो अपने यहाँ लाए जा सकते हैं, अपने में है और वहां नहीं है, उनको वहां व्यतिहार किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं अदला बदली। प्रणाम पूज्य दीदी। उपसंहार में तो मतलब श्रुति से हम स्मृति में कर सकते हैं, लेकिन स्मृति का गुण का श्रुति में नहीं कर सकते, लेकिन व्यतिहार में ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ भी अन्य ग्रंथ का मतलब है श्रुति में ही। मानो ऋग्वेद में पढ़ा है और अथर्ववेद में नहीं है, तो आप वहां ले जा सकते हैं, अथर्ववेद वाले को यहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है वेद और उपनिषद की। तो एक उपनिषद में मानो कि मुंडक उपनिषद में है और छांदोग्य में नहीं है, तो वहां ला सकते हैं। तो ऐसे बताया इन्होंने, है ना। वो आप वाला प्रश्न अगली पंक्ति में पूछ रहे हैं ये, किम सर्वेषां सर्वेषु स्थलेषु हेतुम अंतरेण व्यतिह्रियेत, क्या सब गुणों को इधर उधर से उठा करके इसको उधर ले जाओ, उसको इधर लाओ, तो ऐसा सब घालमेल हो सकता है क्या? बिना हेतु के, हेतुम अंतरेण, बिना हेतु के, कि भाई वहां पर बताया व्यतिहार करना चाहिए, तो यहाँ से सबको उठाओ और वहां ले चलो, ऐसे कर लेंगे क्या? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, उच्यते, कह रहे नहीं ऐसे नहीं होगा। आयतनादिभ्य, आयतनात् आयतनादिभ्य हेतुभ्य, बोले जैसे आयतन आदि हेतु हैं, आयतन मतलब आश्रय, किसी हेतु से उनका व्यतिहार करना है, बिना हेतु के नहीं करना है। ऐसे कि कुछ भी कोई भी कहीं भी मिला दें उसके गुणों को, ऐसे नहीं करना है। जहां हेतु हो, हेतु क्या क्या हो सकते हैं, आयतनादि हेतु क्या क्या हो सकते हैं, तो उसको गिना रहे हैं। जिज्ञासत्वम, कहीं जिज्ञासा हो कि भाई इसके बारे में हमें जानना है, तो उससे संबंधित गुण जहां जहां है उनका व्यतिहार हो सकता है, तो ये हेतु हो गए ना। लोक धारणम,
लोक को धारण करने वाले उसके गुण के बारे में जानना है तो उनका व्यतिहार कर सकते हैं। फलम च, भाई फल प्रदान करने वाले उसके गुण कौन कौन से और कहाँ कहाँ हैं उनका हम व्यतिहार कर सकते हैं। फलम च आदि पदेन अपेक्षन्ते, यहाँ पर आयतनादिभ्य कहा ना, तो आदि शब्द से क्या क्या लिया जाएगा, जिज्ञासा, लोक धारण और फल, ये इससे अपेक्षित हैं। आयतनादयः तत्र व्यतिहारे हेतुः, आयतनादि जो शब्द हैं, आदि कहने से फिर जिज्ञासा, लोक धारण, फल ये भी ले लेंगे, ये व्यतिहारे हेतु, ये व्यतिहार करने में हेतु हैं। इन हेतुओं से आप व्यतिहार कर सकते हैं। आयतनादीन अनुसृत्या एव, आयतनादि जो शब्द हैं उनका अनुसृत्या, उनका अनुसरण करते हुए ही व्यतिहारो गुणानाम भवेत, ईश्वर के गुणों का व्यतिहार करना चाहिए। तद्यथा अथ यदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्म दहरो अस्मिन् अंतर आकाशः तस्मिन् एष आत्मा अपहत पाप्मा विजर विमृत्यु विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। तो जैसे यहाँ पर क्या है, उस परमात्मा के बारे में क्या बताया जा रहा है, अथ यद अस्मिन ब्रह्मपुरे, ये जो ब्रह्मपुरी नाम का जो शरीर है इसमें दहर, एक दहर है, एक गड्ढा है ये, पुंडरीकम वेश्म, कमल के आकार का ये इसमें एक स्थान है, एक वेश्म है, एक मंदिर सा है। दहर अस्मिन अंतर आकाश, और उसमें एक अंतर आकाश खाली स्थान है। तस्मिन, उस खाली स्थान में, एष आत्मा, उसमें ये परमात्मा रहता है। कैसा, अपहत पापमा, जो निष्पाप है, विजर, जो जरा मृत्यु आदि से रहित है, विजर विमृत्यु, विशोक, शोक से रहित है, विजिघत्सो पिपासः, जो भूख प्यास से रहित है, सत्य कामः, सत्य संकल्पः, जिसकी सत्य कामनाएं हैं। तो इससे भी ये पता लग रहा है कि सत्य कामनाएं तो करनी चाहिए मनुष्य को, असत्य कामनाएं नहीं करनी चाहिए, सत्य संकल्प भी करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर के विशेषण क्या है, सत्य कामः सत्य संकल्पः, ये छांदोग्य उपनिषद का है। सैवा एषा महानज आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु य एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् छेते सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपति। तो ऊपर वाला छांदोग्य उपनिषद का था और ये बृहदारण्यक का है। तो इसको ये भिन्न भिन्न ग्रंथ कह रहे हैं, ग्रंथ का मतलब अलग अलग उपनिषद। अत्र छांदोग्य बृहदारण्यकयोः उपनिषदोः उभयत्र परमात्मनो हृदय अंतर आकाशः आयतनम तत्र तस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञास्यत्वं तस्य लोक विधारणत्वं तद उपासन फलम च समानम निर्दिश्यते। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों ही उपनिषदों में परमात्मा का एक तो स्थान बताया, स्थान क्या है, हृदय अंतर आकाश आयतनम, उसका आयतन कहाँ है, अंतर हृदय में, आकाश में। तत्र तस्य अन्वेष्टव्यत्वम, वहाँ उसको खोजना चाहिए और उसी को वहाँ पर ही विजिज्ञास्यत्वम, उसको जानना चाहिए। तो उसका जानने का स्थान बताया जा रहा है, खोजने का स्थान बताया जा रहा है। खोजना है यदि हमें उसको, तो हमें कहीं काशी मथुरा हरिद्वार गंगा किनारे मिलेगा नहीं, वहाँ पर खोजना है तो इधर खोजो, अपने ही अंदर आंख बंद करने पे जो अंधेरा सा दिखाई दे रहा है ना, तो उसी में और गहरे उतरो, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उस अंधेरे से डर के आप बाहर जाओ यदि प्रकाश में, तो वहाँ वो मिलने वाला है नहीं, वहीं मिलेगा। तो यहाँ दोनों ही जगह उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक तो उसका आयतन कहाँ है, प्राणेषु य एषो अंत हृदय आकाश तस्मिन् छेते, तो दोनों में वही बताया जा रहा है कि वो उस अंतर हृदय आकाश में छेते, सोता है, शेते, सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति।
तो यहाँ दोनों ही जगह आयतन बताया जा रहा है, उसके खोजने की जानने की जगह बताई जा रही है। तस्य लोक विधारणत्वम, वो ही इस लोक को विशेष रूप से धारण कर रहा है, ये बताया जा रहा है। और तद उपासना फलम च, और उसकी उपासना का फल बताया जा रहा है कि उसको जान करके ये व्यक्ति सब शोकों से रहित हो जाता है। तस्य उपासन फलम च समानम निर्दिश्यते तस्मात् छांदोग्ये ये खलु सत्य कामः सत्य संकल्पः अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपाश एते विशिष्टा गुणाः निर्दिष्टाः, ये जो उसके विशेष गुण बताए गए हैं छांदोग्य उपनिषद में, ते बृहदारण्य के अपि व्यतिहार्या, तो इनका हम बृहदारण्यक वाले प्रसंग में व्यतिहार कर सकते हैं। जो वहां पर बताए हैं उनके साथ इन गुणों को भी ऐड कर सकते हैं हम। और व्यतिहार्या माने प्रतिवर्तनीय, और ये ही बृहदारण्य के, और जो बृहदारण्यक में जो उसके गुण बताए हैं, सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान, सर्वस्य अधिपति, इमे गुणाः प्रतिपादितः ते छांदोग्यपि व्यतिहर्तव्या प्रतिवर्तनीय, उनको छांदोग्य उपनिषद में ला सकते हैं, इनको उधर ले जा सकते हैं, उनको इधर ला सकते हैं, तो इसको व्यतिहार कहा है। तो इससे मतलब यही है कि उपासना के लिए हमें यहाँ पर ऋषि बहुत ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप उस प्रसंग से यदि आपको आश्रय उसके वो कहाँ रहता है आश्रय के बारे में जानना है, तो आप दोनों जगह के गुणों को व्यतिहार कर सकते हैं, वो भाव ला सकते हैं आप। तो इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे कहा आदरादलोपः उपस्थिते अतः तद्वचनात्, और कह रहे हैं आदराद अलोपः, आदर आदर मतलब श्रद्धा, श्रद्धा होने से अलोपः, माने ये ऑप्शन देने का मतलब क्या है कि आपका परमात्मा के प्रति आदर बना रहे। आदर मतलब श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि श्रद्धा बनी रहेगी तो अलोपः, उसका लोप नहीं होगा, परमात्मा का वो बना रहेगा आपकी स्मृति में हर पल। और यदि आपका आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मानो आप रोजाना वही संध्या किए जा रहे हैं, अब संध्या के प्रति श्रद्धा है नहीं, तो बेशक आप मंत्र पाठ कर लेते हैं लेकिन परमात्मा का तो लोप हो जाता है। मंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन परमात्मा का क्या हो गया? लोप। अदर्शनम लोप है, परमात्मा नहीं दिखाई देता है, उसका अदर्शन रहता है। मंत्र पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैसी होनी चाहिए उपासना? उपस्थिते ही अतद्वचनात्, माने जो दृष्ट है, जो अनुभूत परमात्मा है, उपस्थिते माने उसके उपस्थित होने पर ही, उसके दृष्ट होने पर ही, उसके अलोप होने पर ही, तद्वचनात्, उस शास्त्र के वचन में ऐसे कहा है कि भाई किसी भी रीति से ईश्वर प्रणिधान बना रहना चाहिए। तो जब हम नई नई चीजें सुनते हैं ना, उसके नए नए गुण, तो हमारी उसके प्रति श्रद्धा बनी रहती है, आदर बना रहता है। और रोज वो ही बोलते हैं तो श्रद्धा खत्म हो जाती है, क्योंकि नया उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है, पुराना है, तो इसलिए प्रायः वो फिर रिचुअल बन करके रह जाते हैं, तो उसमें श्रद्धा नहीं बन पाती है फिर। तो इसलिए यहाँ इन्होंने उपसंहार और व्यतिहार के बारे में बताया है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग चल रहा है, शेष चर्चा इसके ऊपर कल करेंगे। आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।